करेंगे प्रशासन और लोक प्रशासन में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है कि प्रशासन का हो या फिर लोक प्रशासन का हो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कुछ लोग तो इसको बिल्कुल ही सेम समझते हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने जो है आपको जो प्रशासन है, लोक प्रशासन है, उसके डिफरेंस के बारे में बताऊं। ठीक है, ये इसमें कुछ 6 डिफरेंस मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। ये मेरे नोट्स हैं, मैंने एज अ नोट्स आपको ये प्रोवाइड करा है, क्योंकि आपको गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, बहुत जगह किताबों में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन मैं सोचा कि मैं जो इम्पोर्टेंट है और जो सही लैंग्वेज में, जितनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कि प्रशासन और लोक प्रशासन में आखिर डिफरेंस क्या होता है। तो एक और बात मैं बता दूं कि जो लोक प्रशासन है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, तो मैंने अब शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैंने आपको प्रशासन और लोक प्रशासन के बीच में जो डिफरेंस है उसको मैंने कवर करवाना है। उसके बाद मैं सीधा आपको बताऊंगी कि लोक प्रशासन क्या होता है। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसको ब्लैक बोर्ड पे, जो ग्रीन बोर्ड मेरे पास है, मैं उस पर ही आपको जो है पढ़ाऊंगी। इस तरह से रिकॉर्ड वीडियो में उसकी नहीं बनाऊंगी। ये तो क्योंकि देखो, डिफरेंस की बात जब हम करते हैं तो लिखित रूप में डिफरेंस आपके सामने लिखे हुए दिखते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि आपको सामने लिखा हुआ भी दिख रहा है और आप सुन भी रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब मैं ब्लैक बोर्ड पे वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो इतना ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है कि आपको सिर्फ सुनने को ही मिलता है, लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं सोचा कि मैं आपको लिखित रूप में ये चीज़ प्रोवाइड कराऊँ ताकि आपको बहुत ही ईजी पड़ जाए। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सुनेंगे नहीं, वो सीधा स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर उनका काम बन जाएगा। जैसा आपका मन करता है वैसा करिए, मेरा काम है आपको हेल्प करना, आपको प्रोवाइड करना मटीरियल जो भी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि प्रशासन और लोक प्रशासन में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस है हमारा कि प्रशासन एक सामान्य शब्दावली है जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रशासन है ना, वो एक नॉर्मल सी शब्दावली है। ठीक है, नॉर्मल सी शब्दावली है जिसका जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। फिर है लोक प्रशासन, इसमें है लोक प्रशासन का परिप्रेक्ष्य संकुचित होता है, यानी कि इसका जो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, क्योंकि यह सार्वजनिक नीतियों से ही संबंधित होता है। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर के इसमें चीज़ें बोले तो शामिल नहीं की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हमारा आता है कि प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है, जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सकें। समझ में आ रहा है आपको? ये कह रहे हैं कि प्रशासन का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो कामों को, जितने भी काम होते हैं उनको पूरा कराने से होता है, जिससे कि निर्धारित जो लक्ष्य, जो हमने डिसाइड किया है कि हमें ये लक्ष्य को, ये पर्पस को प्राप्त करना है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और लोक प्रशासन की बात करें तो उन्होंने बोला है कि लोक प्रशासन दोहरे स्वरूप वाला होता है, यानी इसके 2 स्वरूप होते हैं। ठीक है, 2 स्कोप होते हैं, 2 नेचर, आप कुछ भी कह सकते हो। यह अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान का शैक्षणिक विषय होने के साथ साथ क्रियाशील विज्ञान भी होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये है कि प्रशासन में ये लिखा है कि आमतौर से क्या होता है कि प्रशासन एक क्रिया होती है, ठीक है, और प्रक्रिया भी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रशासन होता है वो क्रिया भी होती है और प्रक्रिया भी होती है, यानी कि एक्शन भी होता है और प्रोसेस भी हम लोग बोले तो इसमें होता है। लेकिन लोक प्रशासन में क्या होता है कि लोक प्रशासन का जो संबंध होता है वो सार्वजनिक नीतियों के निर्माण, यानी कि जो हमारा सार्वजनिक जो नीतियां हैं उनका निर्माण कैसे करना है, उनको क्रियान्वयन यानी कि उनको कैसे लागू करना है, कैसे काम में लाना है, यह नीति विज्ञान और प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है कि प्रशासन एक सार्वलौकिक क्रिया है। ठीक है, सार्वलौकिक क्रिया है जिसे समस्त प्रकार के समूह प्रयत्नों में देखा जा सकता है, चाहे वो समूह परिवार, राज्य या फिर अन्य सामाजिक संघ हो, कोई भी संघ हो सकता है, उन सभी में ये प्रशासन काम करता है। और हम लोक प्रशासन की बात करें तो इसमें लिखा है कि लोक प्रशासन का संबंध विशिष्ट रूप से सरकारी क्रियाकलापों से होता है। देखो, प्रशासन में उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो प्रशासन होता है उसमें परिवार, राज्य, अन्य जितने भी संघ होते हैं ना, उनको शामिल कर सकते हैं। लेकिन लोक प्रशासन में इन्होंने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी कार्यकलाप जो होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही हम लोग शामिल कर सकते हैं, और इसके अंतर्गत वे सभी प्रशासन आ जाते हैं जिनका जनता पर प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि प्रशासन में परिवार हो, राज्य है, कोई भी संघ आ सकता है, लेकिन लोक प्रशासन में सिर्फ और सिर्फ सरकारी क्रियाकलाप को ये लोग ऐड करेंगे, ये इन्होंने बताया है। फिर अगला हमारा आता है कि प्रशासन उन समस्त सामूहिक
क्रियाओं का नाम है जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप से प्रस्तुत की जाती हैं। और लोक प्रशासन में उन्होंने बोला है कि लोक प्रशासन सरकार के कार्य का वह भाग होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो प्रशासन, देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो प्रशासन होता है वो सामूहिक क्रियाओं का नाम होता है, लेकिन यहाँ पर लोक प्रशासन में उन्होंने बोला है कि लोक प्रशासन सरकार के कार्य का एक भाग ही बताया है, जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, मतलब ये कह रहे हैं देखो प्रशासन में दोनों ही आते हैं, लोक प्रशासन भी आता है और निजी प्रशासन भी आता है, लेकिन जो लोक प्रशासन है उसमें सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक प्रशासन ही हमें देखने को मिलेगा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे जो पॉइंट हमारा आता है 7 पॉइंट, वो है हमारा प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला काम होता है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि प्रशासन क्या होता है कि एक से अधिक व्यक्ति होते हैं इसमें, जो कि एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए एज अ फ्रेंड या एज अ ग्रुप जो है वो काम करते हैं। ठीक है, जिनमें सहयोग होता है। लेकिन लोक प्रशासन ऐसे उद्देश्यों का क्रियान्वयन है या फिर लोक प्रशासन ऐसे उद्देश्यों के लिए काम करता है जिन्हें जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने निर्धारित किया है। देखो प्रशासन में क्या है कि इसमें बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, कोई भी बोले हम लोग कहें तो कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन लोक प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं है। लोक प्रशासन में सिर्फ वही लोग काम कर सकते हैं जिनको जनता ने चुना है, वोटों के माध्यम से चुना है, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति लोक सेवाओं के द्वारा, मतलब जो भी उद्देश्य होता है वो लोगों की सेवाओं के द्वारा सहयोगी ढंग से की जाती है। तो ये कुछ हमारी 7 डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं प्रशासन और लोक प्रशासन के बीच में। ठीक है, ठीक है, तो अब हम अगला जो टॉपिक कवर करेंगे वो है लोक प्रशासन, जिसमें हम लोक प्रशासन का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, उसके कुछ वैल्यूज़ भी हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक इस टॉपिक से रिलेटेड है जो मैं धीरे धीरे करके आपको जो है कवर करवाती रहूँगी। ठीक है, अगला वीडियो आप मेरे जो देखोगे वो लोक प्रशासन से रिलेटेड ही आपको मिल जाएगा, मेरे प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। मैं उसको बनाकर जल्द ही, मेरे ख्याल से मैं कल ही आपको जो टॉपिक पूरी तरह से कवर करवा दूँगी। ठीक है, तो 7 डिफरेंस हमारे कवर हो चुके हैं। तो हम लोग बात करें तो सोशोलॉजी के हमारे +1 +2 की जो सोशोलॉजी है, बीए अगर आपने ली है वहाँ पर सोशोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं, 6 सेमेस्टर होते हैं बीए में सोशोलॉजी के भी। ठीक है, तो वहाँ के जितने भी टॉपिक्स हैं, हिंदी व्याकरण हो गया, हमारा पॉलिटिक्स साइंस वगैरह हो गया, MCQ क्वेश्चंस आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी की वीडियो जो है मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए प्ले लिस्ट। अगर आपको पढ़ाना सब कुछ अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, कहीं इंस्टा की स्टोरी पे लगा दिया, जहां आपका दिल करता है वहां पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।